तुम इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो और एक दिन बैठते हो जॉब्स अप्लाई करने के लिए, और वहाँ क्या देखने को मिलता है, ये जहाँ कंपनीज के एचआर ने घटिया सी एक्सपेक्टेशंस डाल रखी होती हैं कि फ्रेशर्स चाहिए पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। फिर कहीं से स्टूडेंट्स को पता लगता है कि एक्सपीरियंस के लिए हम इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं, तो वहाँ और अल्टीमेट ड्रामा चल रहा है। समटाइम्स आई फील लाइक कि क्या फ्रेशर्स को भी फ्रेशर जनता पार्टी बना लेनी चाहिए, बिकॉज ये इंटर्नशिप्स ऑफर करने वाली कंपनीज पहले तो सर्टिफिकेट्स नहीं देती या फिर सिर्फ फ्री इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं और उसके ऊपर काम करवाती हैं एक जूनियर डेव का, और कुछ तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर देती हैं। क्योंकि कुछ साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मुझे सच में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ना चाहिए तो इसका रास्ता क्या होगा। ये बात है साल 2018 की, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, और बाकी फ्रेशर्स की तरह मैं भी उस वक्त जॉब अप्लाई करने में लग गया क्योंकि आई हैड टू अप्लाई ऑफ कैंपस। अब ऐसा क्यों था, तो उसकी अधिक जानकारी के लिए और मेरी बाकी की कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। खैर, अब आपकी तरह मैं भी अप्लाई कर करके थक चुका था, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा था कि क्या मेरी मेहनत और मेरे सपने सब बेकार चले जाएंगे। लेकिन एक दिन जब मैं शाम को पार्क में घूम रहा था तो मुझे एक कंपनी की तरफ से मेल आया। उन्हें मेरा पोर्टफोलियो, मेरे प्रोजेक्ट्स काफी पसंद आए थे। उन्होंने कहा कि हम आपको एक टेस्ट देना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि क्या आप हमारे प्रोजेक्ट पर काम कर पाओगे। और उन्होंने उस मेल में थोड़ा अपने बारे में भी बताया, दैट वी आर अ फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कंपनी, सो वील हैव टू गिव यू अ डेडलाइन ऑफ 2 days जस्ट टू चेक इफ यू कैन इंप्रूव द यूआई ऑफ आवर एप्लीकेशन इन द गिवन टाइम। और उनके उस मेल में एक गिटहब लिंक था ऑफ देयर एप्लीकेशन कोड बेस। आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं भागकर सीधा अपने रूम पर आया एंड पुल्ड द कोड बेस इन माय सिस्टम। और उन 2 दिनों में मैं हर वक्त इतना एक्साइटेड था कि ना खाने का होश और ना ही सोने का, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली डूइंग द वर्क फॉर अ कंपनी एंड वर्किंग ऑन अ रियल प्रोजेक्ट रेदर देन माई पर्सनल प्रोजेक्ट। और उस एक्साइटमेंट की वजह से 2 दिन के अंदर ही मैंने उनकी एप्लीकेशन के यूआई को बिल्कुल ही चेंज कर दिया विद प्रॉपर स्मूथ एनिमेशन, एंड आई मेल्ड देम बैक अबाउट माई वर्क, बट दे सेड बिफोर सेंडिंग द मर्ज रिक्वेस्ट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द डिजाइन जो आपने बनाया है। अब मैं नया था इन चीजों में, तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है ये उनका प्रोसेस हो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने का। सो मैंने स्क्रीनशॉट्स मेल कर दिए एंड दे रियली लाइक दोस डिजाइंस, क्योंकि मैंने डिजाइन के साथ में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी अबाउट द एनिमेशंस। उन्होंने कहा आवर टीम विल कॉल यू फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, नाउ यू कैन सेंड द मर्ज रिक्वेस्ट। और कुछ ही देर में उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मर्ज कर दिया एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने अपने माँ पापा को बता दिया कि मेरी जॉब लगने वाली है, एंड दे लिटरली हैड टीयर्स इन देयर आईज। टू बी ऑनेस्ट, आई हैड एज वेल। खैर, उसके बाद 3 दिन बीते, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत क्या है। मैंने उन्हें मेल भी किया बट नो रिप्लाई। बेसिकली दे घोस्टेड मी, ना कोई रिप्लाई ना ही कोई कॉल। मैंने सोचा हो सकता है मेरा काम उनके सीनियर्स को शायद पसंद नहीं आया होगा, इसलिए दे आर नॉट रिप्लाइंग। लेकिन आई कुडंट बी मोर रॉन्ग, क्योंकि जब मैंने उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को चेक किया तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो मेरे ही डिजाइन और एनिमेशंस को यूज कर रहे थे। और ये सब चीजें देखकर मैं टूट सा गया था, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नई थी मेरे लिए। और फिर ऊपर से मुझे लीगल केसेस के बारे में भी कुछ नहीं पता था। बस एक ही बात बार बार दिमाग में आ रही थी कि क्या कंपनीज ऐसा भी करती हैं। उसके बाद साल बीत गए, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली कि कुछ कंपनीज अब भी फ्रेशर्स को एक कॉकरोच की तरह ट्रीट करती हैं। कभी इंटर्नशिप में मिनिमल सैलरी पे काम करवा लिया जाता है, और जब इंटर्नशिप खत्म होने वाली होती है तो कई बार ना तो सैलरी पूरी मिलती है या फिर सैलरी देते ही नहीं है। बस कह देते हैं वी कैन ओनली गिव यू अ सर्टिफिकेट, मतलब कोई ना कोई बहाना बना के निकाल दिया जाता है, जैसे कि आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया या फिर कुछ भी। खैर, इस सब के बाद फ्रेशर सोचता है कि चलो सर्टिफिकेट ही सही, कुछ तो मिला। फिर वो बैठता है फुल टाइम जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ कंपनीज के अलग ही ड्रामे चल रहे होते हैं। फ्रेशर्स चाहिए पर 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऐसा कौन सा फ्रेशर होता है कि जिसके पास पहले से ही सालों का एक्सपीरियंस हो। ये तो वही बात हो गई ना कि सिम खरीदने के लिए आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड बनवाने के लिए एक नंबर चाहिए। और इस सब में सबसे ज्यादा फंसता है वो स्टूडेंट जिसे ना तो इंटर्नशिप मिली, या अगर मिल गई तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। देन वो बंदा कंपनी में एंट्री कैसे ले। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ उस दिन जब मैंने अपने माँ पापा को वो न्यूज सुनाई थी तो उनकी आंखों में जो उम्मीद थी वो सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं थी, वो इस बात के लिए थी कि शायद अब चीजें बदलने वाली हैं। और जब वही उम्मीद इतनी चुपचाप से टूट गई, जहाँ ना कोई एक्सप्लेनेशन था और ना ही कोई क्लोजर, तो इस फीलिंग को आपको समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा जब तक कि आपने खुद उस चीज को फेस ना किया हो। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी है लाखों लोगों की जो हर साल इस साइकिल से गुजरते हैं। लेकिन ये कंपनीज ऐसे ड्रामे करती क्यों हैं? देखो, हम सब जानते हैं कि हर साल इंडिया में लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं और इनमें से बहुत बड़ा चंक सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से होता है। और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है कंपनीज के पास, जहाँ उनके पास पावर आ जाती है बार को हाई रखने की। और ये चीज जानबूझकर की जाती है जिससे कि कम से कम सैलरी में भी उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट मिल सके। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वजह से कई बार काफी सारे टैलेंटेड फ्रेशर्स भी छट जाते हैं। अब कंपनीज के ऐसा करने के मेन 3 रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्रेनिंग देना एक्सपेंसिव होता है। कंपनीज को लगता है कि अगर हम किसी ऐसे बंदे को हायर करें जिसने ऑलरेडी कहीं पर काम किया है तो उस चीज से उनका ट्रेनिंग पर पैसा और टाइम दोनों बच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो एक ऐसे बंदे को हायर कर लें जो बिल्कुल ही फ्रेशर हो, जिसे पता ही नहीं है कि एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट पर काम कैसे किया जाता है, देन एवरीवन नोस कि फ्रेशर को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और कंपनीज उस कॉस्ट को अवॉइड करना चाहती है, स्पेशली जब मार्केट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग घूम रहे हो। एंड सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है,
अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारी कंपनीज ऐसी जॉब्स को पोस्ट करती हैं जो एक्चुअली फिल्ड हो चुकी होती हैं, या फिर उन्हें कभी उस पोस्ट पे किसी को हायर करना ही नहीं होता। आई नो अब हो सकता है कई लोगों को ये चीज काफी वियर्ड एंड नई लग रही हो, बट बिलीव मी ऐसा काफी ज्यादा होता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को अपनी ग्रोथ दिखा सकें, या फिर कभी कभी अपने रेज्यूमे डेटाबेस को बड़ा कर सकें फ्यूचर के लिए। और इसीलिए काफी बार ऐसा होता है कि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता, और फिर आपको लगता है कि गलती आपकी है, जबकि रियलिटी ये है कि उस जॉब के लिए कभी कोई हायर होने वाला ही नहीं था। और थर्ड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को मैं अपनी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, विच इज आपका सीवी कंपनीज के एटीएस को क्रॉस करके रियल पर्सन तक पहुंचता ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने सीवी को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में जो मेन हाइलाइट्स होनी चाहिए उनके सीवी की, जो कि है उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनकी प्रोजेक्ट्स या फिर इवन एजुकेशन, सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है। और इसीलिए जब भी आप अपना सीवी बनाओ तो उसे जितना हो सके उतना मिनिमल रखने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेन चीजें हैं सीवी में उन्हें बोल्ड और कैपिटल में लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई ढंग का और प्रोफेशनल फॉन्ट को चूज करो, और चीजों को फालतू में इटैलिक वगैरह मत बनाओ, सो दैट एटीएस उसे अच्छे से कैच कर सके। पता है जो मेरे साथ हुआ वो कोई आइसोलेटेड केस नहीं था, ये काफी कॉमन है, खास करके स्टार्टअप्स में। लोग हमेशा कहते हैं कि स्टार्टअप्स को ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ फास्ट एनवायरमेंट होता है और इस वजह से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये बात सच भी है, लेकिन अनप्रोफेशनल हरकतें भी सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स ही करते हैं। ये ज्यादातर ऐसे ही स्टार्टअप्स में होता है जिनके पास ना कोई प्रॉपर एचआर प्रोसेस होता है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इनका फोकस दो चीजों पे होता है, अपना खर्चा जितना हो सके बचाना और इन्वेस्टर्स को दिखाना कि ग्रोथ हो रही है। और फ्रेशर्स इनके लिए सबसे इजी टारगेट होता है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है नेगोशिएट करने के लिए, और ज्यादातर केसेस में ना तो कॉन्फिडेंस है सवाल उठाने के लिए। इसीलिए जब भी आप किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करने का सोचो एंड यू आर सीरियस अबाउट इट, बस एक छोटा सा काम जरूर करना, कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च जरूर करना, जैसे ग्लासडोर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रिव्यू देखना, या फिर आप एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले सकते हो, जहां पर आप लिंक्डइन पर उनके करंट या एक्स एम्प्लॉय से कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपनी में। और जहां तक हो सके अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी को ही प्रायोरिटी दो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आप इजीली पता कर सको और जिनके पास एक प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस हो। आई नो स्टार्टअप का फास्ट एनवायरनमेंट अट्रैक्टिव लगता है, पर अगर वहां बेसिक प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन लगेगा। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा हार्श होने वाला हूँ, क्योंकि हर गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं हो सकती। बहुत सारे फ्रेशर्स भी खुद भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें और भी ज्यादा इनविजिबल बना देती है, जिसमें से सबसे बड़ी गलती है सिर्फ डीएसए करते रहना या करने के बारे में सोचना। हाँ, डीएसए करना जरूरी है इंटरव्यूज के लिए, और उसके बिना तो शायद आप जॉब ले भी ना पाओ। पर अगर आपके रिज्यूमे में कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है तो रिक्रूटर्स के पास आपको जज करने का कोई तरीका ही नहीं है। पता है, आई हैव सीन ऐसे सीवीज जहाँ कैंडिडेट्स ने लिख रखा होता है 3 स्टार कोड शेफ कोडर, या फिर सॉल्व द सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड। भाई कंपनीज क्या ही करेंगे इस स्टेट्स को जानकर, उन्हें तो अपने सामने देखना है कि क्या आप उनके दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या नहीं, फिर भले ही आपने 1000 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हो, डजंट मैटर। दूसरी गलती जो फ्रेशर्स करते हैं, फेक या पेड सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करना, ये सोचकर कि इससे उनका रिज्यूमे हैवी लगेगा। बल्कि रियलिटी ये है कि ज्यादातर रिक्रूटर्स इन सर्टिफिकेट्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हर दूसरे कैंडिडेट के पास वही सर्टिफिकेट्स होते हैं, और हम सब जानते हैं कि सर्टिफिकेट्स कितना इजीली मिल जाते हैं। कई केसेस में तो टेस्ट भी नहीं देना होता, बस आप नेक्स्ट करते जाओ और सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है, फिर चाहे आपने कुछ भी सीखा हो या नहीं। वेल, तो क्या सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बिल्कुल लो, लेकिन उसे चीजें सीखने के हिसाब से कलेक्ट करो, ना कि ये सोचकर कि इसे देखकर इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड हो जाएगा। और तीसरी गलती, और ये शायद सबसे कॉमन चीज है जो फ्रेशर्स करते हैं, विच इज सिर्फ अप्लाई और अप्लाई करते जाना। 100, 200, 500 जॉब्स पे रिज्यूमे भेजना बिना किसी स्ट्रेटजी के। आई नो ये नंबर्स गेम खेलना प्रोडक्टिव लगता है, पर एक्चुअली ये एनर्जी वेस्ट है, बिकॉज यू शुड बी अवेयर कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जॉब पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सीवी में चेंजेस करके जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए। खैर, अब ये तो होगा छोटे छोटे सॉल्यूशंस, लेकिन व्हाट अबाउट एक्सट्रीम सॉल्यूशंस? अब देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो मैं बताने वाला हूँ, दे विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, बट दे माइट हेल्प यू टू सिक्योर अ रियली गुड जॉब इन अ रियली गुड कंपनी। पहला तरीका है जिसे हम रिवर्स हायरिंग कहते हैं। नॉर्मली हम जॉब पोस्टिंग ढूंढते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बजाय सोचो अगर हम उस मोमेंट को पकड़ लें जब कंपनी को कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन उन्होंने उसके लिए जॉब पोस्ट ही ना की हो, देन यू विल हैव द हायर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। अब ये चीज कैसे पता लगे? वेल, ज्यादातर केसेस में जब कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या फिर जब किसी टीम का लीड लिंक्डइन या ट्विटर पर पोस्ट करता है कि हम स्केल कर रहे हैं, तो ये सब हिंट्स होते हैं कि हायरिंग जल्दी ही शुरू हो सकती है। और अगर आप उस मोमेंट में डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर, फाउंडर या फिर इवन उस टीम के लीड को एक शॉर्ट स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज दो, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। रिमेंबर, नॉट फॉर द जॉब बट फॉर द डायरेक्ट इंटरव्यू, क्योंकि इस पॉइंट पर आप उस कंपटीशन में हो ही नहीं जो जॉब पोस्टिंग के बाद शुरू होने वाला है, एंड इट विल वर्क एज ए डायरेक्ट रेफरल फॉर यू। दूसरा तरीका है प्रूफ ऑफ वर्क बनाना, लेकिन सिंपल प्रोजेक्ट्स नहीं, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए कुछ बनाना। बेसिकली आप किसी एक रियल कंपनी का एक रियल प्रोडक्ट उठाते हो और उसे यूज करते हो, देन उसमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम, बग या इंप्रूवमेंट को ढूंढते हो और उसे फिक्स करके उसका एक छोटा सा डेमो बना के सीधा उनकी इंजीनियरिंग टीम को भेज देते हो। या फिर आप एक शॉर्ट वीडियो भी बना सकते
सकते हो, वेयर यू विल बी एक्सप्लेनिंग कि आपने क्या वर्क किया है। और ये चीज हर कोई नहीं करेगा क्योंकि इसमें जेन्युइन एफर्ट लगता है और यही चीज आपको बाकी हजारों एप्लीकेंट से अलग कर देती है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रिमेंबर दैट ड्रामा जो मेरे साथ हुआ था, इस केस में उस कंपनी ने तो मुझे घोस्ट कर दिया था, लेकिन फिर मैं भी पीछे क्यों रहता। मैंने भी उस प्रोडक्ट के डिजाइन और कोड को यूज किया जो मैंने खुद से बनाया था टू शोकेस माय वर्क एंड आई गॉट द जॉब एज एन एंड्रॉइड डेवलपर इन अनदर कंपनी। नाउ तीसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को मैं अपनी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, व्हिच इज अपने फाइट के एरिया को ही बदल देना। अब इसका मतलब क्या है, देखो ज्यादातर लोग जेनेरिक सॉफ्टवेयर रोल्स के पीछे भाग रहे हैं एंड वी नो कि वहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उस भीड़ में कभी कभी काफी अच्छे कैंडिडेट्स भी खो जाते हैं। लेकिन कुछ एरियाज हैं जहाँ पर डिमांड ठीक ठाक है पर वहाँ कैंडिडेट्स भी कम है, लाइक दीज। अब ये जगह उतनी ज्यादा क्राउडेड नहीं है और अगर आप यहाँ पर अपना बेस बना लेते हो तो कंपटीशन खुद ही काफी ज्यादा कम हो जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हो सकता है कि ज्यादा ही करनी पड़े बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रोल्स। और इसीलिए अगर लाइफ में कभी ऐसी फीलिंग आए कि जब सब कुछ बिखर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, देन टेक अ स्टेप बैक एंड रीइवैल्यूएट योरसेल्फ, देन मूव फॉरवर्ड विद एन एक्सट्रीम पुश। और इफ आई से Almighty push. बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।